Good morning, children. Today I will teach you science of class 8. The lesson name is microorganism friend and foe. प्यारे बच्चों, आज हमें कक्षा 8 के अध्याय 2 सूक्ष्मजीवी मित्र या शत्रु के विषय में पढ़ना है. So what is the definition of microorganism? We say that microorganisms are present all around us, but they are so too small to be seen with naked eyes. They are present anywhere in the atmosphere, air, water and soil. प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीवी, माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव. ऐसे जीव जिनको कि हम खुले अथवा नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो सूक्ष्मजीवी कहलाते हैं. ये बच्चों हवा में, पानी में और मिट्टी में उपस्थित होते हैं. ये हो गई बच्चों सूक्ष्मजीवी जीवों की परिभाषा. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों आपको कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल विच कैन नॉट सीन विथ अनएडेड आइज, दे कैन सीन ओनली द माइक्रोस्कोप. अर्थात जब हम इसे खुले आँखों से नहीं देख सकते हैं तो इनको देखने के लिए हमें किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता होगी. यहाँ यंत्र की चर्चा माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी की चर्चा की गई है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे सेल होते हैं बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. जो सूक्ष्मजीवी होगा वो एक कोष की भी होगा और कोष की भी हो सकता है. कैसे जगहों पे वो निवास करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट एलोन और इन कॉलोनीज. वो या तो अकेले रहते हैं या तो वो समूह में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू माइट ऑब्जर्व द ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल इट एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रीनिश वाइट पैचेज. बच्चों आपने बरसात के दिनों में अपने रोटी पर सफ़ेद अथवा हरे रंग के चित्तेदार संरचना को देखा होगा. ये बच्चों ये सूक्ष्म जीवों के उदाहरण हैं. इन्हें फफूंद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इनका एक प्रकार है. नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सूक्ष्म जीवों के प्रकार. देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे आर बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोअन्स. जो बच्चों सूक्ष्मजीवी हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि जीवाणु है, फफूंद है, शैवाल है और प्रोटोजोआ. आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ. बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस हो गया, ई कोलाई हो गया. एल्गी में, शैवाल में क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गा. ये सब आपके शैवाल समूह में आते हैं. फंगाई में ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलम हो गया एंड एस्पारजिलस. एंड प्रोटोजोआ में अमीबा एंड पैरामीशियम. सो हम एक एक करके एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके जो प्रकार हैं इनके बारे में सीखते हैं. अब वायरस पे चलते हैं. वायरस आर आल्सो कंसीडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. They are different from their microorganism because they reproduce only the body host microorganism like bacteria, plant or animal. बच्चों आजकल कोरोना वायरस का कहर जारी है, जिसका कि आप लोग को ये क्लास भी चलाया जाता है, यहाँ पे चर्चा की जा रही है वायरस की. तो बच्चों आज जो उसका इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, वैसे ही इसमें आपको देखिए डेफिनेशन है. वायरस आर आल्सो कंसीडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो वायरस है उनको भी सूक्ष्म जीवों के रूप में देखा जाता है. दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो विभिन्न जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे अलग है, क्योंकि दे रिप्रोड्यूस ओनली द बॉडी ऑफ होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल. यहाँ पे इनको फैलने के लिए किसी न किसी होस्ट वाहक की ज़रूरत है. जिस प्रकार से बच्चों आपको वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरस है, कोरोना वायरस, यहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है. बच्चों यही कारण है क्योंकि इसको एक वाहक की ज़रूरत पड़ती है. जब एक दूसरे के हम संपर्क में नहीं आते हैं वो जो है कि वो वायरस कभी नहीं फैलेगा. और इसके जो कुछ उदाहरण हैं
Common elements like cold, influenza, and most cough are caused by virus. Serious disease like polio and chickenpox are also caused by virus. छोटा मोटा जो सर्दी जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, जो इस समय चल रहा है कोरोना वायरस, ये भी बच्चों सूक्ष्म जीवों के उदाहरण हैं। बच्चों आगे जो बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई क्या है? बैक्टीरिया देखिए जो उनके उदाहरण हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया, इनका कैसा आकार होता है? ये जो है कि स्पाइरल होते हैं, रॉड शेप होते हैं। एल्गी में जो होता है क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा है, प्रोटोजुआ, अमीबा, पैरामीशियम। फंगाई में ब्रेड मोल्ड आ जाता है जो रोटी फफूंद जमता है, पेनिसिलम आ जाता है और एस्पार्जिलस इत्यादि इनके उदाहरण हैं। इनके जो वायरस का जो शेप होता है बच्चों, इसका आपको संरचना दिया गया है, जिसका देखिए हेड जो है कैप्सूल के आकार का होता है, टेल जिग जैग मोशन में होता है और ये आपको संरचना है। ये HIV की संरचना है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड है एंड फो है। आइए फ्रेंड कब है, फो है, ये जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म play an important role in our lives. Some of them are beneficial to many way, where some other are harmful and cause disease. प्यारे बच्चों, सूक्ष्मजीवी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कुछ जो सूक्ष्मजीवी हैं वो आवश्यक हैं और कुछ जो है कि हमारे शरीर को और हमारे चीज़ों को नष्ट करते हैं, अर्थात वो हानिकारक है। Microorganisms are used for making curd from milk, from making a cheese, pickle, bread, cake, pastries, alcohol, wine, vinegar, etc. प्यारे बच्चों, जो ये सूक्ष्मजीवी हैं उनके सहायता से आपको दूध से दही बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है। इन्हीं के सहायता से आपके रोटी जो है, जो ब्रेड होते हैं उनको बनाए जाते हैं, पेस्ट्रीज केक बनाए जाते हैं। एल्कोहल और सिरके उद्योग में भी इनका उपयोग किया जाता है, जिससे जो है कि ये हमको औद्योगिक रूप से भी लाभ पहुंचाते हैं। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, द बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस रिप्रोड्यूस इन मिल्क एंड हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीवी होता है बच्चों, जिससे जो आपको दूध से दही के रूप में परिवर्तित किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि दूध को दही के रूप में परिवर्तित करने के लिए स्टार्टर के रूप में हम जो है दही के कुछ अंश को उसमें अर्थात लैक्टोबैसिलस को दूध में डाल देते हैं, पके हुए दूध में, अर्थात वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब मेकिंग अ ब्रेड, द फंगस called yeast reproduce in flour duff and produce carbon dioxide during respiration, which makes the duff soft and help making a bread, cake, biscuit and pastries etc. प्यारे बच्चों, हमारा आटा क्यों फूल जाता है या कैसे जो है ब्रेड का निर्माण होता है, यह बच्चों जो है ईस्ट के वजह से होता है, जो एक सूक्ष्मजीवी होता है। इससे हमारे आटे फूल जाते हैं और हमें ब्रेड उद्योग में भी लाभ मिलता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से बच्चों आप इतना अपना रेडी करेंगे। आगे के अध्याय में मैं आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के औद्योगिक उपयोग हैं।